तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाते हैं जो कि लोगों के साथ घटी होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी रियल स्टोरी सुनाने वाला हूं जो कि हमारे पूर्व जो ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या उनके साथ घटी थी। और वो जो एक हॉन्टेड स्टेडियम है इसके बारे में स्टोरी है। और ये हॉन्टेड स्टेडियम है गुड़गांव का। क्या हुआ कि 2019 में एक मैच था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। और फिर उसमें जो है 3-4 दिन पहले ही इंडियन टीम पहुंच गई थी और न्यूजीलैंड टीम भी पहुंच गई थी। तो वहां पर वो अलग अलग ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे। तो इस टाइम क्या हुआ, जब मैंने ये पूरी स्टोरी जो है इंटरनेट से ली है और वहां पर ये स्टोरी अवेलेबल है और एक रियल सच्ची घटना है। तो वहां पर प्रैक्टिस करते करते सारे जो खिलाड़ी हैं वो तो अपने 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 रूम के अपने अपने होटल के लिए चले जाते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या जी जो थोड़ी लेट आए थे तो वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। और प्रैक्टिस करते 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 उनको बहुत ज्यादा टाइम हो गया, कम से कम रात के 1 या 2 बज गए थे, क्योंकि 3-4 दिन बाद ही मैच था। तो उस टाइम वे क्या करते हैं, फिर अपना जो है वहां पर अपना जो पैड वैड है वो उतारते हैं और अपनी किट को संभाल कर रखते हैं और उसके बाद वो चल देते हैं अपने थोड़ा सा शावर लेने के लिए, नहाने के लिए। तो जैसे ही अंदर घुसते हैं वहाँ पर जो स्टेडियम है उसके जो वहाँ पर कमरे बने हुए हैं, तो वहाँ पर सबके लिए एक एक कमरा होता है। तो वहाँ पर ये जो है नहाने के लिए जाते हैं कि नहा धोकर मैं चला जाऊंगा वापस होटल के लिए जहाँ की ये ठहरे हुए थे, जहाँ इन्होंने अपना अपना होटल लिया हुआ। तो ये उसमें नहाने के लिए जैसे ही जाते हैं तो एकदम से देखते हैं कि रात को वहाँ पर कोई भी नहीं था। और जो सिक्योरिटी गार्ड है एक तो मेन गेट पर रहता था और 1-2 ग्राउंड में रहते थे, लेकिन वहां पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी कैमरा जरूर लगे हुए थे। तो फिर जब हार्दिक पांड्या जो है चारों तरफ देखते हैं, वहां पर लाइट फ्लिपर करनी चालू हो जाती है, कभी आती है कभी जाती। तो लाइट की तरफ देखते हैं, हो क्या रहा है, शायद सोच रहे थे कि ये कोई लाइट का फॉल्ट वोल्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो वो जैसे ही अपने रूम में घुसते हैं और उसके बाद नहाने के लिए वो तैयार होते हैं, तो जैसे ही वो नहाने के लिए जाते हैं टॉयलेट में, तो एकदम से लाइट दोबारा फ्लिपर करनी चालू हो जाती है। अब वो इससे ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, अपना थोड़ी जल्दी नहा धोकर वो निपट जाते हैं। उसके बाद वो कॉल लगाते हैं अपने वहां पर जो है जो इन चीजों को मैनेज करता है। लेकिन रात बहुत हो गई थी तो किसी ने उनका फोन नहीं उठाया और वो अब बहुत ज्यादा परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। तो वो सोच रहे थे कोई दिक्कत नहीं, वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हैं, उसके बाद अपने सामान वामान देखते हैं और सब उठाते हैं। तो वहां से निकलना चालू हो जाते हैं। तो वो जैसे ही वहां से निकलते हैं अपना सामान वामान लेकर अपने होटल के लिए, तो उन्होंने जस्ट अपना दरवाजा खोला ही था तो सामने एकदम से लाइट फ्लिपर करती है और उनको एक लड़की सामने खड़ी हुई दिखती है। तो हार्दिक पांड्या समझते हैं कोई ये कोई ना कोई वैसे ही यहाँ पर होगी कोई लड़की या फिर कोई यहाँ स्टाफ में होगी मेंबर। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं उसकी तरफ देखने के लिए, लेकिन लाइट फिर फ्लिपर करती है और वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। तो अब वो समझ जाते हैं कि ये कोई ना कोई लड़की है जो कि मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे शायद खिलाड़ी भी इनके साथ इन्वॉल्व होंगे जो कि मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो ये भी उनकी तरफ भागते हैं अपनी टॉर्च लेकर, मोबाइल की टॉर्च जलाकर, क्योंकि लाइट बार बार फ्लिपर कर रही थी। तो जब ये उसकी तरफ भागते हैं तो देखते हैं वहां पर दूर दूर तक भी कोई नहीं है। तो ये 1-2 वहां पर रूम थे, उनका दरवाजा भी खटखटाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि दरवाजा सबका बाहर से लॉक है, अंदर कोई भी नहीं है। तो पहले तो वो सोच में पड़ जाते हैं, फिर वो समझ जाते हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो वहां से निकलने की जैसे ही कोशिश करते हैं तो उसको जो है पीछे की तरफ दोबारा वो लड़की जैसे ही वो अपनी गर्दन घुमाते हैं तो एकदम से ऐसे हो नहीं जाता कि ऐसे गर्दन घुमाई और एकदम से कुछ चीज दिखी, ऐसे ही वो लड़की उनको दोबारा दिखती है। उसके बाद वो जो है अब अपने ड्राइवर को कॉल करते हैं और उसका ड्राइवर उनको कॉल उठाता है, रिसीव करता है और उसको बुलाते हैं कि ऊपर आओ जल्दी। तो उसका ड्राइवर भागा भागा, हार्दिक पांड्या सर का ड्राइवर भागा भागा ऊपर की तरफ जाता है और उनके पास जाता है। और उन्होंने देखा कि हार्दिक पांड्या के जो चेहरे पर जो है पूरा पसीना पसीना हो चुका है और वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। तो उन्होंने उससे कहा कि क्या हुआ सर, आप इतने डरे हो क्यों हो, आपके चेहरे पे इतना वो क्यों है। तो वो कहते कुछ नहीं, अभी मैंने यहाँ पर कुछ महसूस किया कि मैं अपने नहाने गया था और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उसने पूरी अपनी कहानी ड्राइवर को बताई। तो ड्राइवर भी थोड़ा बहुत डर गया,
लेकिन ड्राइवर थोड़ा सा हिम्मत दिखाता है और उनसे बोलता है कि कोई बात नहीं, हम देखते हैं कौन है कौन नहीं है, कोई हमारे साथ शायद प्रैंक कर रहा होगा। तो दोनों पूरे, जो वहां पर 2 मंजिला थी, तो पूरा छानबीन करते हैं, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेते हैं, लेकिन वहां पर उनको कुछ भी नहीं दिखता। और जो है अब वो परेशान हो जाते हैं, काफी टाइम हो गया था तो उनको अपने होटल भी जाना था, लेकिन उन्होंने सारी बात इग्नोर की और फिर दोबारा अपने होटल जाने के लिए वो अपनी गाड़ी में बैठे और निकल गए। तो अब वो वहां से फिर दूसरे दिन जो है उसके बारे में पता करना चाहते थे कि इस यहाँ पर हुआ क्या और वो लड़की थी कौन। तो वो वहां पर जो स्टाफ मैनेजमेंट है या फिर वहां का मैनेजर है उनसे बातचीत करते हैं पूरी, और उनसे छानबीन करवाते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। तो पहले तो उनको कुछ बताते नहीं है कि शायद सर जी आपको वैसे ही कुछ ना कुछ फील हुआ होगा या फिर आपके साथ कोई प्रैंक कर रहा होगा, ऐसा ऐसा बहाना वो लगाते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या बहुत श्योर थे, उनको पता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर गलत है। और उन्होंने जब उनके साथ शक्ति से उनसे पेश आए तो उन्होंने दबाव में आकर बता दिया कि जब इस स्टेडियम का निर्माण हो रहा था तो उस टाइम यहाँ पर कुछ मजदूर थे जो कि यहाँ पर ही रहते थे और यहीं पर काम करते थे। तो उन मजदूरों में से एक लेडीज जो है वो रात को खड़ी हुई अपना टॉयलेट के लिए, और वहाँ पर जो है बिजली के तार बिछे हुए थे क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वेल्डिंग का काम चल रहा था, तो तार तो लाजमी थे। लेकिन कोई उनका बटन बंद करना भूल गया था जिससे उनका पैर उस पर लगा और उसके बाद उसमें जो है 250 वोल्ट की करंट था और वो वहाँ पर ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद वो औरत यहाँ पर कई लोगों को दिखी है और बहुत लोगों का ये मानना है कि वो अभी भी यहाँ पर है और यहाँ से जाती नहीं है। तो हमने यहाँ पर हवन भी करवाए, कई चीज करवाई, लेकिन अब भी जो है लोगों को कभी कदार फील हो जाती है। जब लोग अकेले रहते हैं तो शायद को वो फील, आपको वही फील होगी। तो उन्होंने हार्दिक पांड्या सर को बताया कि उसका ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है, वो ऐसी है और साड़ी पहनती है और लंबे बाल हैं, मतलब जो भी कुछ था वो उसको बताया। तो वो समझ गए थे कि हाँ ये वही है। उन्होंने वही साड़ी में वो लेडीज देखी थी और उन्होंने उनके परिवार से भी मिले और उनके परिवार वालों को कुछ पैसे भी दिए और उसकी स्टोरी सुनी। तो परिवार वाले बताते हैं कि हमारे 2 बच्चे थे, उनका हस्बैंड बताता है कि मेरे 2 बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का, और हम यहाँ पर लेट रहे थे। और लेटे लेटे जो मेरी पत्नी है वो कहती है कि मैं टॉयलेट करने बाहर जा रही हूँ, और जैसे ही वो टॉयलेट करने बाहर गई, लेकिन कुछ देर बाद मैंने उठकर देखा तो वहां वो अपनी जगह पर नहीं थी। मैंने सोचा कि आगे होगी, लेकिन वो अपनी जगह पर नहीं थी। और मैं उठकर गया, मैंने देखा बाहर तो वो थोड़ी दूर ही पर पड़ी हुई थी और वहां पर तार बिजली के बिछे हुए थे और वो कई जगहों से जल गई थी। तो उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हमने एम्बुलेंस बुलाई लेकिन वो नहीं बची। और मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमारी मदद की। तो ये सब चीज़ वहाँ पर होती रहती हैं और अब भी वहाँ का थोड़ा बहुत जो है वो चीज़ लोगों को फील हो जाती है। वो लेडीज़ कौन है क्या नहीं, लोगों को ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ सब रिलेट कर पा रहे हैं इसी स्टोरी से। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली